अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम बैक टू सेल्शीज़ लाइफ। थोड़े से न्यू आइडियाज़ ऑर्गेनाइजेशन के आपके साथ शेयर करूंगी। व्लॉग का एंड तक ज़रूर देखिएगा। लॉन्ड्री करने के बाद जो सबसे टफ़ टास्क लगता है ना, मुझे कपड़े तय करना लगता है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा उलझन होती है कि अगर मैंने तय कर लिए हैं तो वो टाइम पे प्रेस क्यों नहीं हो रहे। हेल्पर्स इतनी बिज़ी होती हैं, उनके पास भी एग्जैक्ट टाइम नहीं होता कि वो हमें फटाफट इस्त्री करके दे दें। तो क्या किया जाए कि ये कपड़े जब हम तय कर लेते हैं तो ज़्यादा टाइम के लिए ना आयरन टेबल पे भी ना पड़े हुए हों, कबर्ड्स में तब जाएंगे जब ये प्रेस हो जाएंगे। तो धूल मट्टी से बचाने के लिए और घर को ऑर्गेनाइज दिखने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे बेस्ट एंड इजी वे है कि आपके पास एक बड़े साइज़ की बास्केट होनी चाहिए। आपने जैसे ही कपड़े तय किए उस बास्केट के अंदर डाल दें, साथ में हैंगर्स भी डाल के आयरन टेबल पे रख दें। लेकिन अगर आपके पास स्पेस कम है, आयरन टेबल आपका सेंटर में ही है, जैसे हमारे लाउंज के सेंटर में ही पड़ा हुआ होता है, तो ऐसे में बास्केट भी थोड़ी सी बैड लुक देती है। ओपन कपड़े पड़े हुए भी बहुत बुरे लगते हैं। दूसरा ये कि धूल मट्टी भी पड़ती रहती है, क्योंकि मैंने कहा ना आपसे, हेल्पर्स के पास एग्जैक्ट टाइम नहीं होता कि वो आपको उसी वक्त आयरन करके देंगी कपड़े। तो हम लोग ज़्यादा दिन बास्केट में रख भी नहीं सकते। तो ऐसा क्या करें कि हमें सस्ता और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र भी मिल जाए और सारी ये प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएं। मैंने यहाँ कपड़े तय कर दिए थे और अब मैं आपको बताऊंगी कि मुझे कितना ही कम प्राइस में इतना बेस्ट ऑर्गेनाइज़र मिला है। सच में $1 शॉप जो हमारे घर के पास है ना, उसने मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर दी हैं। मुझे ऑनलाइन कुछ मंगवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लोकल मार्केट से या तो बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज़र्स मुझे मिल जाते हैं या $1 से बहुत ही बेस्ट चीज़ें मिल जाती हैं। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि ये बैग मुझे 275 रुपीज़ का मिला है और $1 शॉप से मिला है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इसकी। और अभी जितना मैंने ये कपड़े वॉश किए हैं ना, ये आराम से इसके अंदर आ जाएंगे। और मज़े की बात कि ये कवर हो जाता है सारा सारा, चारों तरफ से ये ज़िप अप हो जाता है। आपके कपड़े ना ही डस्ट लेंगे और ना ही उनकी तय ख़राब होगी। अब जब चाहे हेल्पर उनको प्रेस कर दे, कपड़े आपके सेफ़ रहेंगे। आयरन टेबल पे रखें, जहाँ भी रखें, लुक भी बुरी नहीं लगेगी। जिन लोगों की स्पेस हमारी तरह कम होती है ना, फिर उनको बहुत सोचना पड़ता है कि चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके कैसे रखनी हैं, अपनी छोटी सी स्पेस को इस्तेमाल कैसे करना है। तो ओपनली हर चीज़ जब आप रखेंगे, बहुत ही डीक्लटर लगता है आपका घर, आपको ही बहुत ही ऑकवर्ड लगता है दिखने में। तो ये बैग हो गया जी रेडी। इसमें तमाम वो कपड़े हैं जो इंशाल्लाह आयरन हो जाएंगे। अगर मैं चाहूँ तो इसमें हैंगर्स भी डाल के रख सकती हूँ, इसमें और भी स्पेस है। तो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का ये बैग मुझे मिला है $1 से, जिसने जेन्युइनली मेरा ये प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दिया है कि कपड़े कहीं भी ओपनली अब मैं नहीं रखूँगी। इसके साथ साथ एक और बैग मैंने $1 से लिया है और वो भी 275 रुपीज़ में। इसकी भी क्वालिटी की बात करूँ ना तो 10/10 है, बल्कि 100/100 कहूँ तो गलत बात नहीं होगी। बहुत ही स्पेशियस है ये बैग। यूजुअली इसको लोग इस्तेमाल करते हैं फ्लैनल ब्लैंकेट्स रखने के लिए या कंफर्टर सेट रखने के लिए। मेरे कंफर्टर सेट भी जो थे वो बच्चों के वार्डरोब में सबसे लास्ट वाली पुटिंग में पड़े हुए थे। और यहाँ कोई भी चीज़ अलावा जूतों के रखने में ना मुझे बहुत उलझन होती है। मुझे ऐसे लगता है जैसे बहुत डस्ट इस पे आती रहती है। तो मेरा तो ये प्रॉब्लम इस बैग ने सॉल्व कर दिया है। मेरे पास फ़िलहाल जितने कंफर्टर सेट थे वो मैंने निकाले और इस बैग में रखना शुरू किए। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, ऐसा लग रहा था जैसे इन सेट्स के लिए ही ये बैग बना हुआ है। या अगर मैं इसमें ब्लैंकेट रखना चाहूँ तो भी मुझे इतना अच्छा रिज़ल्ट मिलता। लेकिन कंफर्टर जब इस बैग में आ गए, सिमट गए ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन हुई। मुझे बहुत उलझन होती है कोई चीज़ प्रॉपरली अपनी जगह पे ना पड़ी हुई हो। और उससे भी ज़्यादा उलझन तब होती है ना जब चीज़ें बहुत सारी स्पेस ले लेती हैं। हर एक चीज़ ने एक एक स्पेस ली हुई होती है, कुछ भी असेंबल नहीं पड़ा हुआ होता। अब ये कंफर्टर सेट जो हैं डस्ट प्रूफ बैग में सिमट के आ गए हैं। इस बैग की बहुत अच्छी सी मैंने जगह बना ली है। बच्चों की वार्डरोब में जो हैंगिंग सेक्शन है उनका, वहाँ पे ये बैग आराम से आ गया है। कोई दिक्कत भी नहीं आई इसके रखने में। और जो लास्ट वाली पुटिंग थी वो हमारे शूज़ वगैरह के लिए फ्री हो गई है। तो इस तरह मैं अपने छोटे से आशियाने को ऑर्गेनाइज़ करती रहती हूँ और चीज़ों को असेंबल करने की जुगाड़ ढूंढती रहती हूँ।
आप जो अपनी रेगुलर ज्वेलरी इस्तेमाल करते हैं ना, जब आप उसको नहीं पहन रहे होते और टेबल्स पे ओपनली छोड़ देते हैं, ड्रॉर्स में डाल के भूल जाते हैं, ऑब्वियसली आपकी ज्वेलरी भी ख़राब होती है और बहुत सारे मिसप्लेस भी हो जाती है। इसका बहुत आसान हल अगेन $1 ने मेरा सॉल्व किया। 275 में ये ज्वेलरी बॉक्स मुझे मिला है और इसमें हमारी रेगुलर पहनने वाले आइटम्स पड़े हुए होते हैं। चाहे बच्चों की ब्रेसलेट्स हों, मेरे कुछ बैंगल्स हों, आर्टिफिशियल रिंग्स हों, ईयर रिंग्स हों, पोनी टेल्स हों, कुछ भी हों, इसमें आराम से आ जाती हैं। और ये इतना प्यारा बॉक्स है, इसका इतना प्यारा छोटा सा लॉक है, हर चीज़ इसके अंदर मौजूद है, लेकिन ये ख़ुद दिखने में इतना खूबसूरत लग रहा है। ज्वेलरी की अगर मैं बात करूँ ना, तो इसके साथ साथ आपका कॉस्मेटिक, आपकी डेली यूज़ होने वाले जो परफ्यूम्स, बॉडी स्प्रे एंड डिफरेंट आइटम्स होते हैं, अगर वो भी ऑर्गेनाइज और असेंबल होना एक ही बॉक्स में, तो बहुत सहूलत रहती है। आपकी बच्चियों को भी हैबिट बन जाती है चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखने की। ये जो मैंने एक्रेलिक का बॉक्स लिया है ना, ये भी मैंने ऑनलाइन लोकल मार्केट से लिया है, 300 रुपीज़ का। ऑनलाइन इसकी प्राइस मैंने देखी है, ये 12 to 1500 का सेल हो रहा है। मैंने सिर्फ 300 का लिया है। बहुत अच्छी क्वालिटी है, ये बिल्कुल जेन्युइन है। कोई ये मतलब लोग कहते हैं ना लोकल मार्केट में अच्छी चीज़ नहीं मिलती, ऑनलाइन ज़्यादा अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वालिटी बहुत अच्छी है और इसमें ये चीज़ें हमने रखी हुई हैं जो नज़र आ रही हैं। तो ये इस तरह असेंबल होके बच्चियों की ड्रेसिंग पे चला जाता है बॉक्स, और किसी किस्म की कोई दिक्कत फिर हमें नहीं होती। मेरे घर को ऑर्गेनाइज़ रखने में ना इन हैंगर्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है। हैंगर्स ही कहूँगी मैं इनको, या हुक्स कह लें, बहुत ज़्यादा हेल्प की है इन्होंने। मैंने इनको वॉशरूम के डोर्स पे भी हैंग किया हुआ है, अपने रूम के डोर्स पे भी, कबर्ड्स में भी, कहीं भी इनको लगा दें। इस्तेमाल बहुत आसान इनका, क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त इनकी। 275 के ही मैंने ये लिए हैं $1 से, दो $1 से, दो लोकल मार्केट से। अच्छा, लोकल मार्केट से जो मुझे मिले हैं ना, वो स्टील वाले हैं, वो इससे भी ज़्यादा अच्छे हैं। तो कील लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना है इस पे आप लोड डाल सकते हैं। हाँ, जिस डोर पे आप हैंग कर रहे हैं उस डोर को भी मज़बूत होना चाहिए। तो कबर्ड के अंदर जो मैंने हैंग किया है ये वाला हैंगर, इसमें मेरे रूटीन के पर्सेस होते हैं। जब मार्केट में ये वाले हुक्स अवेलेबल नहीं थे ना, तो मैं स्टील के हैंगर को एज अ हुक यूज़ करती थी और उसमें इस तरह के प्लास्टिक बैग्स में चीज़ें असेंबल करके लटकाती थी। बहुत ही ज़बरदस्त ये एक जुगाड़ है, कभी ट्राई कीजिएगा अगर स्टील के हैंगर आपके पास हैं तो। उसकी एक साइड को आप बाहर की तरफ हुक बनाएं, एक साइड को अंदर की तरफ हुक बनाएं। हालांकि यहाँ पे स्टील के हैंगर्स हमारे लटके हुए हैं, लेकिन ये यूज़ नहीं हो रहे क्योंकि दरवाजे बहुत ऊंचे हैं। और ये प्लास्टिक के जो बैग्स हैं ना, ये भी बहुत ज़बरदस्त हैं आपकी हर चीज़ को असेंबल करने के लिए। आई होप आपको ये जुगाड़ मेरे अच्छे लगे होंगे। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। कनेक्टेड रहिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और बताइएगा ये जुगाड़, ये आइडियाज़ कैसे थे। लूँगी आपसे इजाज़त। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।